चलो, कहाँ? बाइक बाइक क्या बाइक? कितने लोग बाइक नया नया सीखे हो या अभी तक सीखे ही नहीं? तो इसमें तो कोई शर्म की बात है नहीं। जब नए नए बाइक सीखते हो तो वो लगता है कि एक तरह से नौसीखिए हो। कैसे कि अब कॉलोनी में ही बाहर हेलमेट लगाकर वो चला रहे हो, और एक दिन रोड पर निकल गए, चलाते चलाते सीख लिए कुछ, तो अब चले गए 100 किलोमीटर दूर, कहीं किसी ट्रैफिक पुलिस ने चेक कर लिया, तो वहाँ तुम हेलमेट था नहीं। तो पता चला कि हेलमेट ट्रैफिक पुलिस को वहाँ पर अनिवार्य होता है, वहाँ पर वो कंपलसरी है, वहाँ पर मैंडेटरी है कि भाई हेलमेट होना चाहिए। लेकिन अभी तो आप डेब्यू कर रहे हो। तो राहुल त्रिपाठी अपना ये जो T20 का जो पदार्पण किया इसमें, ये बिल्कुल बिल्कुल उसी प्रकार, ये जैसे हेलमेट में ये स्कूप ड्राइव किया और बॉल लग गया इसको बेचारे को हेलमेट पर। अब प्रोटोकॉल है कि हेलमेट पर बॉल लगेगा तो स्टाफ और वो कोई भी ऑथराइज्ड पीपल वहाँ से रश करके बैट्समैन के और दौड़ कर आते हैं। तो दौड़ कर आए, देखें तो ये बेचारा नौसिखिया। अब जैसे वो ट्रैफिक पुलिस ने उसे चेक कर दिया तो वो इतना डर गया कि वो अब कॉलोनी में ही, जैसा कि मैंने बताया कि वो हेलमेट लगाकर कॉलोनी में 2 डेंग 3-4 कदम पर वो बाहर ही हेलमेट में वो चला रहा है। इतना उसके अंदर खौफ होना भी चाहिए, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन ये राहुल त्रिपाठी क्या किया कि अब हेलमेट लगा लिया, और ये हेलमेट लगाने के बाद जब अथराइज्ड पर्सन वो आया, स्टाफ, कि भाई आपका हेलमेट तो सही है या नहीं, वो देखने के लिए आया, तो वो हेलमेट उसे नहीं दिखाकर सर दिखा रहा है। लेकिन वो कहा नहीं, आपका सर तो आपको ही पता होगा कि चोट कहाँ लगा है, हम हेलमेट देखने आए हैं बेसिकली कि हेलमेट तो कहीं क्षतिग्रस्त नहीं है। अगर हेलमेट क्षतिग्रस्त है और फिर भी आप खेल रहे हो तो ये काफ़ी खतरनाक है बैट्समैन के लिए। तो उसे पता ही नहीं था दिखाना क्या है उस समय, कि क्या हम शो करें। बिल्कुल जैसे आप कहीं चले जाओ, ट्रैफिक पुलिस ने कुछ चेक कर दिया तो आप वहाँ आधार कार्ड दिखा रहे हो, वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने की जगह पे आप आधार कार्ड वहाँ शो कर रहे हो। तो ये ऐसे होता है। आप नए नए सीखे बाइक, कॉलोनी में कहीं गिर गए, हेलमेट लगाए हुए थे, आपको वो कॉन्फिडेंस का लैक था, तो पापा ने बोल दिया कि देखे देखे बेटा चोट तो नहीं लगा। आप कहीं स्लिप कर गए, ऐसे कहीं झाड़ी में फंस गए थे, हैंडल वो कंट्रोल नहीं हो पाया, किसी तरह से आप गिर गए। तो फिर 2-4 लोग आपस में वो खड़े थे, देखो ये कैसे चला रहा है, गिर गया। तो आपको वो थोड़ा सा एक नर्वसनेस आने लगा, आप थोड़ा सा साई फील करने लगे, पापा छोड़ो ठीक हूँ मैं। तो वो जब ऑथराइज पर्सन गया त्रिपाठी के पास, तो वो बोल रहा है ठीक है यार, क्या तुम, मेरा पहला मैच है, एकदम इज्जत का तुम फटीचर कर दिए, ठीक है यार जाओ, खेल रहा हूँ, मुझे पता है चोट लगेगा तो कैसे क्या करना है। तो वो पहला मैच खेलता। हालांकि इस मैच में बहुत ही अच्छा संघर्ष देखने को मिला। कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि हम लोग बाजीगर हैं, हार कर भी हम जीत गए। बाहर से कंट्रोल कर रहा था श्रीलंका का मैनेजमेंट टीम, जो हम लोग को पसंद नहीं आया। कप्तान जब अंदर है तो फिर बाहर से कंट्रोल क्यों कर रहा है? हसरंगा जो कॉल करके ये विकेट लेता है तो ये चिढ़ाता है, सभी को ऐसे चिढ़ाता है। तो ये उसका जो उस समय नेटवर्क काट दिया अक्षर पटेल ने, 3 लगातार हैट्रिक छक्का जो जमा दिया, उसके बाद से ये लास्ट ओवर इसका बचा हुआ था, तो फिर ये आया नहीं। मैनेजमेंट ने हिंट कर दिया तो फिर कप्तान खुद गया और किसी तरह से मैनेज करके वो 16 रन से भारत को हरा दिया। लेकिन पूरे मैच में क्या देखने को मिला, जो अभी हमें देखने को मिल रहा है। सभी जगह है ठंडा का कहर, फैल रहा है शीतलहर। उसी प्रकार जब आप कहीं कितना भी हाथ गर्म कर लो और बाहर चले जाओ तो आपका हाथ जो है बिल्कुल क्या कोल्ड हो जा रहा है, एकदम बर्फ़ जैसा लगता है कि जम गया। क्यों ऐसा हो रहा है? या फिर गर्मी में आप बाहर चले जाओ मई जून के समय, कितना भी चिल रहो, एसी चला लो, अंदर ठंडा रहेगा, लेकिन जब आप बाहर जाओ तो आपका बॉडी पूरा गर्म हो जाता है। क्यों होता है? इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर शिफ्ट। तो उसी प्रकार इस मैच में हमें देखने को मिला मोमेंटम शिफ्ट। जैसे एक टेम्परेचर किस तरह से आपके हाथ को बदल दिया, उसी तरह से ये जो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव हमारा है, इसने भी गर्म कर दिया। एक हमारा ऐसा बल्लेबाज है जो चलता है अक्सर, उसका नाम है पटेल अक्षर। इसने लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते आ रहे इस पूरे मैच के दौरान बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए महज 20 गेंदों में अपना सबसे फास्टेस्ट 50 कंप्लीट किया
और बहुत ही ताबड़तोड़ छक्कों की बौछार लगाते हुए इसने महज 31 बॉल पर 65 रन आउट होने से पहले बना लिए थे, 3 चौकों और 6 छक्कों की मदद से। तो ये ट्रांसफ़र हुआ, एक मोमेंटम शिफ्ट किया सूर्य कुमार यादव से अक्षर पटेल की ओर, और अक्षर पटेल ने भी अपना ये टेम्परेचर शिफ्ट या कहें मोमेंटम शिफ्ट कर दिया शिवम मावी को, जिसने आपने और हमने कभी कल्पना भी नहीं की। उसने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस पूरे मैच का जो है रुझान भारत की ओर कर दिया था। पूरा एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत जीत रहा है, जीत के बिल्कुल करीब है, लेकिन वो कंट्रोल जो बाहर से होने लगा था, जिसके कारण अंत में वो लास्ट का ओवर 16 रन से हम लोग वो गैप क्रिएट हो गया, जिसके कारण हम लोगों को वो हार का सामना करना पड़ा। तो मावी ने भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्कों की मदद से, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 15 बॉल पर 26 रन का बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलकर भारत को जीत की दहलीज के निकट ले गया। लेकिन जब जैसे ही अक्षर पटेल ने वहाँ पर एक शॉट खेला और वो जब आउट हुए, तो उसके बाद बची खुची जो उम्मीद थी वो धराशायी होती दिखी भारत को, और उसके बाद हम लोग उस जीत को जीतते जीतते रुक गए। क्यों? क्योंकि सीनियर्स अब रेस्ट कीजिए और यंगस्टर्स को मौका दीजिए। पुरानी जितनी भी हारें थी उसे भूल जाइए और नया जीत का शरबत पीजिए। नया साल है, नया आगाज है, हमें भारत टीम पर नाज है, जिस टीम पर हमें कभी हुआ करता था कुटरू। इस इंडिया श्रीलंका T20 सेकेंड जो मैच हुआ, इसमें किसने दिशाहीन गेंदबाजी की? वो टीम इंडिया के कहे जाते हैं पाजी। अर्शदीप ने जिस प्रकार एक के बाद एक नो बॉल का जो सिलसिला शुरू किया, वो रुकने का नाम ही नहीं लिया। वहाँ पर एक सीनियर स्विमर्स का आवश्यकता अनुभव हुआ कि जो जाकर कह सके, 2 कदम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सिखा सके, कुछ अपना टिप्स शेयर कर सके, कुछ ट्रिक दे सके, मोहम्मद शामी जैसा, जो उसे समझा सके कि भैया अब नो बॉल है, अब तुम कैसा डालो, कहाँ पर कैसे लेंथ से बॉल करना। एक के बाद एक फ्री हिट, वो सायरन की आवाज़, और बिल्कुल स्तब्ध कर दिया सभी को। इसलिए यहाँ पर एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए था जो उसे गाइड कर सके कि भाई ऐसा करो। सभी वो मावी भी, अब वो कभी एक बार उमरान मलिक, उसने भी एक बार नो बॉल फेंक दिया। तो एक तरह से गाइडेंस का कमी यहाँ दिखा, कुछ ट्रिक दे सके कि कैसी उस समय उस स्थिति में बॉल करनी है। वहाँ पर कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं था। एक मोहम्मद शामी और या भुवनेश्वर कुमार जैसे प्लेयर्स होने चाहिए थे, जिसके कारण ये सभी 20 ओवर का मैच 21 ओवर में बदल गया। और दूसरी तरफ श्रीलंका का जो बॉलर था, उसने 1 ओवर में मात्र समझ लो 9 के बराबर ही रन दिए। तो उसने 1 ओवर 20 ओवर के मैच को उसने श्रीलंका के पक्ष में करते हुए 19 ओवर का कर दिया। लेकिन ये क्या किया, ये 21 ओवर का मैच कर दिया। तो बेनिफिट ऐसे ही पहले से मिल गया श्रीलंका को।